के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन को किस तरीके से जो है हम ठीक है लोएस्ट फॉर्म में जो है चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। बच्चों फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन इंडिकेट इक्वल पार्ट ऑफ द होल थिंग्स। ठीक है, कोई किसी मान लीजिए जैसे बच्चों क्या है होल थिंग्स, मान लीजिए कि आपका हमारे पास ये होल थिंग है, कोई एक सर्कल है। ठीक है, उस सर्कल के हमने पार्टीशन कर दिया, दो हिस्से कर दिया, एक हिस्से को हमने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम? इसका फ्रैक्शन लिखेंगे बच्चों 1/2 लिखेंगे, है ना। यानी एक ये पार्ट है जिसके दो पार्ट हैं इस चीज का, और पूरे होल का 2 पार्ट है। 2 पार्ट में जो एक पार्ट है वो क्या है, शेडेड पोर्शन है। तो हम इसको इससे मान लीजिए जैसे आपका एप्पल है, ठीक है बच्चों, और एप्पल को हमने क्या किया, ठीक है, 20 से जो हमने क्या किया, 2 भाग कर दिया। ये पूरा होल एप्पल है, अब इसको हम 2 भाग कर देंगे तो इसका फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा? तो बच्चों इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। यानी एक हिस्से का 2 पार्ट इसका बना दिया हमने, क्या है, एक हिस्से का 2 पार्ट। हम ये इनका जो हर एक हिस्सा है नी, एक शेप का 2 हिस्सा क्या है, तो हर एक बच्चे को क्या मिलेगा, एक पार्ट मिलेगा, एक हिस्सा मिलेगा। आप मान लीजिए जैसे आपका क्या है, ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। अब इसका मैं क्या कर दूं, ठीक है, 4 पार्ट कर दूं, इसका 2 पार्ट मैंने शेडेड कर दिया, और हमें शेडेड पोर्शन के जो है इसका फ्रैक्शन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे 2/4 लिखेंगे। और ठीक है, ये 4 हिस्सों में 2 हिस्सा जो है बच्चों क्या है, जो शेडेड किया हुआ है, कलर किया हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका हम देखिए, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी कोई एक हिस्सा है, उस एक हिस्से का आधा हिस्सा जो है क्या है, ठीक है, हाफ पार्ट क्या है, वो कलर्ड है, शेडेड है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों देखो क्या है, इसमें जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट का मतलब आता है, जब भी इक्विवेलेंट की बात है तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, बराबर होता है। ठीक है ना। तो 2 or more function having the same value representing the same of whole called the fraction, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मैं आपको बच्चों एक एग्जांपल दे सकता हूं। बच्चों देखिए एग्जांपल आपको क्या है, मान लीजिए क्या है, यहाँ मान लीजिए हमें क्या है, इसका हमें 1/2 का जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, बहुत ही इजी है बच्चों। क्या करना है कि देखिए 1/2 को क्या करना है, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/4 हो जाएगा। और इसी तरीके से 1/2 को क्या करेंगे, 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/6 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा क्या बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। या हम करते हैं 1/2 × 4/4, तो क्या हो जाएगा, ये 4/8 हो जाएगा। ये सारा क्या है, ये 1/2 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये सभी नंबर जो है ना बच्चों, ये क्या है, a 1/2 के बराबर है। आप देखिए इसमें से किसी को भी जो है कट करेंगे तो ये इतना ही आएगा। देखिए ये 1/2 आ जाएगा, इसको कट करेंगे ये 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों 8 है, तो अब इसको हम कट करेंगे तो क्या, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या है कि आपको क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन है कि राइट द 3 इक्विवेलेंट या 4 इक्विवेलेंट या 5 इक्विवेलेंट, और अब लिखा हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए आप यहाँ लिख दिया जाए कि राइट द 3 राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कैसे लिखेंगे, हमारे 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, कितना, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 2/5 करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई करिए 2/2 क्या हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा ये, और 2/5 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 3/3 से, तो ये हो जाएगा 6/15 हो जाएगा। और अगर हम 2/5 को जो है 4/4 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8/20 हो जाएगा। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चों, 2/5 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4/10 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 6/15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 8/20। तो ये क्या है, ये तीनों ही जो है ये इक्विवेलेंट है, किसके, 2/5 के इक्विवेलेंट है। तो इसी को कहते हैं क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। आप देखिए इन सभी को आप काटेंगे ना बच्चों, तो सब की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगा। तो ये आपका क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, और ये आपने समझाया था ऊपर जो है आपको जो है किस तरीके जो है शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया। आइए बच्चों क्या है कि इसी तरीके हम एक और क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखिए हमारा एक क्वेश्चन है कि राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ
2/5 विद न्यूमरेटर एज 12। हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका क्या होगा, न्यूमरेटर कितना होगा 12। तो बच्चों देखिए हमारे पास 2/5 है, तो और क्या इसमें क्या कह रहा है कि जो है 2/5 है जिसका न्यूमरेटर कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो बच्चों 2/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर आएगा अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चों जब हम 6 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो 6 से क्या करेंगे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 30 आएगा। ये इक्विवेलेंट 12/30 क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। याद रखिए जब भी हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, जब हम जिस नंबर से जिस वैल्यू से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी वैल्यू से हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हमारा जो है ये करेक्ट होगा। अदरवाइज बच्चों हम क्या करेंगे 6 से कर देंगे, इसको 5 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में देखिए क्या कह रहा है कि आप 16/40 है, डिनोमिनेटर क्या है 10 है। अब इसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। अब आप देख सकते हैं बच्चों इसका क्या था 2/5 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना है 30 है। आप 12/30 को आप जब काटोगे डिलीट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 2 या 12 और 6 5 या 30, तो ये आ गया 2/5 इक्वल टू 2/5। तो ये क्या हो गया बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है 16/40 है। अब क्या कह रहा है 16/40 को मैं अगर डिवाइड कर दूं बच्चों कितने से, इसको भी मैं कर दूं किससे 4 से और इसको कर दूं 4 से, तो क्या हो जाएगा ये 4 4 जा 16, ठीक है, और 4 10 जा 40 हो जाएगा। तो बच्चों जब मैं इसको जो है 4 से डिवाइड करूंगा 40 को तब आएगा हमारा 10 आएगा। यहाँ के डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 10। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो बच्चों जो ऊपर आपका न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है। ठीक है ना। तो जब हम मैं 4 को अगर मैं इस डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर को भी 4 से डिवाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि इसको मैं 4 से डिवाइड कर दिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो गलत है। तो बच्चों ये रूल है, अगर मैं डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर को भी 4 से डिवाइड करूंगा, और अगर मैं न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब तक नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन को जो है ना चेक करके बताना है कि दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट। तो अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हुआ, इसको कैसे हम चेक करके बताएंगे, तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे। ठीक है, तो ये 15 3 कितना 150 हो जाएगा और ये हो जाएगा 150। अगर हमारा LHS यानी LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है बच्चों, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे यस इट इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तब हम कहेंगे हाँ ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होता। मिसाल यहाँ 150 हो जाएगा और यहाँ 140 आ गया तो क्या हुआ कि ये हो जाएगा नो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा ये। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है 6/9 है। अब इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 9 से 99 हो जाएगा और 18 सीधा कितना हो जाएगा 18 सीधा कर दीजिए 6 के 48 के 8 से 4 6 6 10 इतना हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए हम इसके दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें जो है इस क्वेश्चन में क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। हमें इन नंबरों को जो है ना ये जो हमें नंबर दिया हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो इसको करने का सिंपलेस्ट किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का तरीका बहुत आसान तरीका है बच्चों। उसका क्या करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो है HCF ले लेंगे और जो HCF आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए 27 का क्या हो जाएगा फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 3 9 और 9 3 क्या हो जाएगा 27 और 72 का करेंगे फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ आप साइड में करके देख सकते हैं। इसको देखिए ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 3 मतलब 3। तो कितना आ जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 3 into 3। तो बच्चों HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखना कॉमन क्या है इसमें, तो कॉमन जो है इसमें 3 1 ये आ जाएगा और दूसरा 1 3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब 2 कॉमन नहीं हो रहा तो 3 3 का कितना 9 हो गया। तो 27 और 72 का जो है HCF कितना आएगा बच्चों 9 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे 9 को, यानी 27 डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे और 72 डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे। तो यह जाएगा 9 3 27 और ये हो जाएगा 9 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 8। ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये जो है किसी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना,
इसी तरीके से इसको भी करना है। 56 है, आप 56 का क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 to the 4, 2 8 जा 16 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये 2 7 जा 14 हो जाएगा, ये 7 1 जा 7 हो जाएगा। और अगर मैं 70 का करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7। तो क्या आया, जब हमने 56 का किया फैक्टर तो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और जब हमने 70 का फैक्टर किया तो 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमने बताया था एचसीएफ कैसे निकलेगा बच्चों, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। तो एक देखिए 2 कॉमन है तो 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 7 कॉमन है तो 7 लिख देंगे यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 7 जा 14। तो बच्चों एचसीएफ 56 और 70 यानी इसका और इसका जो एचसीएफ आया वो कितना आ गया, 14 आ गया। आप 14 से क्या करना है, 56 को 14 से डिवाइड कर दीजिए और 70 को 14 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 14 4 जा 56 है और 14 5 जा 70 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका जो है लोएस्ट फॉर्म हो गया। इसी को कहते हैं लोएस्ट फॉर्म। किसी भी फ्रैक्शंस को हम जो है लोएस्ट फॉर्म में करने का तरीका बिल्कुल यही है बच्चों, और ये बहुत ही इजी वे है, बहुत ही आसान तरीका है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ निकालने के बाद जो हमारा एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है लोएस्ट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। आइए हम इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पीछे देखा कि किस तरीके से जो हमने जो है फ्रैक्शन को जो है इक्विवेलेंट में जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने जाना, फ्रैक्शन के बारे में जाना हमने, किस तरीके से फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में करते हैं ये हमने जाना। अब हम क्या जानेंगे बच्चों कि जो है फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए पहला टाइप ऑफ जो फ्रैक्शन होता है ये होता है हमारा, क्या होता है आपका, लाइक फ्रैक्शन होता है। तो बच्चों लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या होगा, ये लाइक फ्रैक्शन होगा। आप देख सकते हैं 3/6 4/6 5/6 1/6, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका बच्चों हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपका क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे आप लिख सकते हैं आप क्या 2/5 या 3/5 9/5 8/5, जिसमें क्या देखा आप देखिए बच्चों ये जो है फ्रैक्शन क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, फ्रैक्शन अगर हमारा सेम होगा तो हमारा लाइक फ्रैक्शन होगा। और दूसरा जो है इसमें बच्चों क्या है, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होगा ना, डिनोमिनेटर ये बच्चे क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ देखिए क्या 3 है, यहाँ क्या है 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है। तो जब क्या होगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो क्या होगा, वो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होगा। तीसरा क्या है बच्चों हमारा, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होगा क्या होता है इसमें न्यूमरेटर जो होता है ना, ये न्यूमरेटर जो होता है ये डिनोमिनेटर से लेस होता है, ठीक है। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ न्यूमरेटर 1 है, यहाँ न्यूमरेटर 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर 8 है। तो जो फ्रैक्शन हमारा होगा उसमें क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो लेस देन होगा किससे, डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर से कम होगा अगर न्यूमरेटर हमारा, तो हम कहेंगे कौन सा फ्रैक्शन है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। और चौथा हमारा बच्चों क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ देम, ठीक है, अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें भी हम कह सकते हैं क्या कि जो होता है या तो आपका न्यूमरेटर इसमें क्या होता है इक्वल होता है, या क्या होगा ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर में। अगर इसमें क्या था कि न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा, तो हम कहेंगे कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और बच्चों पांचवा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन देखिए किसे कहते हैं, किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखने को कहते हैं क्या, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ये ऐसे हो सकता है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन जो है 4 9/7 हो सकता है, 11 1/2 हो सकता है। जो भी इस तरीके नंबर को हम लिखते हैं ना इस लिखावट में कहते हैं क्या कि जो है मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमें समझ में आ गया। आइए इसके बारे में जो है थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे जो है मिक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 1/3 है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या हमको करना है, कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या करना है, बहुत ईजी है। देखिए
इसको हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें इसको जोड़ देना है। ये मिक्स फ्रैक्शन आपका, तो 3 इंटू 2 और प्लस में 1 हो जाएगा और ये 3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3 टू 6 प्लस 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7/3। ये आपका क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हमें कैसे उसको करना है मिक्स फ्रैक्शन में। जैसे यहाँ देखिए आपका 1 2 3 है और इसको क्या करना है, 2 से आप इसको क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी है बच्चों। 1 2 3 को क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है 2 से, तो 2 6 12 कैंसिल और यह 3 आ जाएगा, 2 1 2, 3 - 2 इसका 2 है। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे बच्चों, तो मिक्स फ्रैक्शन जो बनेगा, जो आपका रिमाइंडर होता है, ये क्या होता है, ये रिमाइंडर होता है, याद रखिए इसको बच्चों, ये रिमाइंडर है। और ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका डिवाइजर होता है, डिवाइजर, ठीक है। और ये जो होता है आपका कोशेंट होता है, ठीक है, कोशेंट होता है। और ये जो है आपका अंदर वाला जो होता है, ये होता है आपका डिविडेंड होता है। क्या होता है, डिविडेंड होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं बच्चों, क्या है, जो रिमाइंडर आता है ना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 123/2 इसका 2, रिमाइंडर को हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और जो हमारा कोशेंट आता है उसको यहाँ साइड में लिखते हैं, और जो हमारा डिवाइजर होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 61/2, ये हो गया बच्चों आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो बच्चों क्या है, क्या आप आसानी से जो है क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। और ये बच्चों बहुत ही इजी मेथड है, इस तरह जितने भी फ्रैक्शन होंगे उसको हम कर सकते हैं। बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंप्लीट वीडियो देखिए बच्चों, जब ही समझ में आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।